गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम लोग हिंदी 1 पढ़ेंगे और हिंदी 1 में निबंध पढ़ेंगे। निबंध का शीर्षक है हमारा प्यारा भारतवर्ष। भारत क्या है? हमारी मातृभूमि। आइए निबंध आरंभ करते हैं। हमारा प्यारा भारतवर्ष सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुले हैं इसके ये गुलिस्तां हमारा। सारे जहां से अच्छा, सारे विश्व में सबसे अच्छा क्या है? हिंदुस्तान हमारा। हम क्या है? इसके बुलबुले हैं, बच्चे हैं और ये हमारा गुलिस्तान है, हमारा उपवन है। हमारा देश भारतवर्ष अत्यंत प्राचीन देश है। हमारा देश क्या है? बहुत प्राचीन मतलब पुराना देश है। इसकी संस्कृति बहुत महान है। प्राचीन काल में इस देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। प्राचीन काल में भारतवर्ष को क्या कहा जाता था? सोने की चिड़िया कहा जाता था। दुनिया के दूसरे देशों में जब ज्ञान का प्रकाश फैला भी नहीं था, तब भी हमारा देश बहुत उन्नत था। प्राचीन काल में पूरे दुनिया में जब ज्ञान का प्रकाश फैला भी नहीं था, उस समय भी हमारा देश क्या था? बहुत अधिक उन्नत था। उस समय भी ज्ञान विज्ञान ने यहाँ बहुत प्रगति कर ली थी। उस समय भी हमारा ज्ञान विज्ञान क्या था? बहुत विकसित था, बहुत प्रगति कर चुका था। हमारा देश बहुत विशाल है। विशाल मतलब बहुत बड़ा। हमारा देश क्या है? बहुत विशाल है। उत्तर में खड़ा हिमालय इसके मुकुट की भांति सुशोभित है। हमारे देश के उत्तर में क्या है? हिमालय पर्वत है, जो कैसा लगता है? किसके समान लगता है? एक मुकुट की भांति क्या है? वो सुशोभित होता है। हिमालय से निकली अनेक नदियां इस धरती की प्यास बुझाती है। हमारे देश के उत्तर में हिमालय पर्वत है और हिमालय से क्या है? अनेक नदियां निकलती है, जैसे गंगा यमुना, और ये नदियां क्या करती है? हमारी धरती की प्यास को बुझाती है। दक्षिण में इसके चरण धोता है। दक्षिण में क्या है? दक्षिण में सागर इसके चरण धोता है। इसके उत्तर में क्या है? हिमालय पर्वत है। दक्षिण में क्या है? सागर है, समुद्र है। कौन समुद्र है? हिंद महासागर है, जो कैसा है? जिसे लगता है कि इसके चरणों को क्या कर रहा है? धो रहा है। हमारे देश में ही कश्मीर, नैनीताल, शिमला और दार्जिलिंग जैसे अनेक सुंदर पर्वतीय स्थल है। पर्वत पर, पहाड़ों पर स्थित जगह को हम लोग क्या बोलते हैं? पर्वतीय स्थल जगह। हमारे देश में कश्मीर व नैनीताल है, शिमला है, दार्जिलिंग है, ये सब क्या है? पर्वतीय स्थल है। हमारे देश में अनेक महापुरुषों ने जन्म लिया। राम, कृष्ण, गौतम, महावीर स्वामी, स्वामी दयानंद, विवेकानंद, महात्मा गांधी जैसे अनेक महापुरुषों ने इसी धरती पर जन्म लिया। हमारी धरती क्या है? हमारी धरती
पर अनेक महापुरुषों ने क्या किया, जन्म लिया, जिन्होंने सत्य और अहिंसा का मार्ग हमें दिया। हमारा देश वीरों का देश है। हमारा देश क्या है, वीरों का देश है। जैसे पृथ्वीराज चौहान, राणा प्रताप, शिवाजी, राणा सांगा, लक्ष्मीबाई जैसे अनेक वीर इस धरती पर हुए। हमारा देश क्या है, वीरों का देश है। महाराणा प्रताप, शिवाजी, राणा सांगा, लक्ष्मीबाई जैसे अनेक वीर ने इस धरती पर क्या किया, जन्म लिया। इसी धरती पर अनेक संत महात्माओं ने भी अपनी वाणी का प्रचार किया और इसी धरती पर ही अनेक संतों ने भी क्या किया, जन्म लिया, जिन्होंने हमें सत्य का मार्ग दिखाया। परंतु आपसी फूट के कारण हमारा देश सैकड़ों वर्षों तक अंग्रेजों के अधीन रहा। परंतु क्या है, आपसी फूट के कारण क्या है, हमारा देश सैकड़ों वर्षों तक किसके अधीन रहा, अंग्रेजों के अधीन रहा। और अनेक शहीदों के बलिदान तथा आंदोलनों के पश्चात 15 अगस्त 1947 1947 को स्वाधीन हुआ। आपसी फूट के कारण क्या था, हमारा देश सैकड़ों वर्षों तक अंग्रेजों के अधीन रहा, अंग्रेजों का गुलाम रहा। अंग्रेज यहाँ पर क्या किए, शासन किए। परंतु अनेक शहीदों के बलिदान, अनेक स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष के पश्चात 15 अगस्त 1947 को हमारा देश क्या हुआ, आजाद हुआ। स्वाधीनता के बाद हमारे देश ने हर क्षेत्र में बहुत प्रगति की। आजादी मिलने के बाद हमारे देश ने क्या की, हर एक क्षेत्र में, चाहे वो ज्ञान का, विज्ञान का, कोई भी क्षेत्र है, सब क्षेत्रों में क्या की, बहुत प्रगति की। आज भारत विश्व के उन्नत राष्ट्रों में गिना जाता है और आज हमारा देश भारत विश्व के, दुनिया के उन्नत राष्ट्रों में क्या किया जाता है, गिना जाता है। तथा यह दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक देश है। और आज हमारा देश भारत क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक देश। प्रजातांत्रिक मतलब प्रजा के द्वारा चलाया जाने वाला, प्रजातंत्र मतलब ये क्या है, प्रजा अपने नेता चुनती है और वही क्या करते हैं, देश को चलाते हैं। तो आज हमारा देश क्या है बेटा, दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक देश है। हमारे देश की सबसे बड़ी विशेषता है अनेकता में एकता। अनेकता में एकता कहने का अर्थ क्या है, हमारे देश में क्या है, विभिन्न धर्म, संप्रदाय, जाति के लोग, कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई सिख, कोई ईसाई, अलग अलग जाति या धर्म के लोग रहते हैं। प्रकृति में भी देखो तो कहीं पहाड़ है, कहीं पठार है, कहीं रेगिस्तान है, तो कहीं मैदानी भाग है, तो उसमें भी कहीं भी समानता नहीं है। भाषा का, धर्म का, प्रकृति का कहीं भी समानता नहीं, फिर भी हमारे देश में क्या है, एकता है, भाईचारा है। सभी भारतवासी क्या करते हैं बच्चों, आपस में मिलजुल कर रहते हैं। इसलिए यहाँ पर ये पंक्ति, इसलिए यहाँ पर कहा गया है अनेकता में एकता। तो भारत की सबसे बड़ी क्या है, यह विशेषता है कि यहाँ पर अनेकता में भी क्या है, एक एकता है। अनेक भाषाओं, धर्मों और जातियों वाला यह देश विश्व में अनूठा है। क्यों अनूठा है, क्योंकि यहाँ पर बहुत से धर्म है, बहुत से जाति है और सभी को अपने अपने धर्म को मानने का अधिकार है और वे सभी भी क्या करते हैं, आपस में मिलजुल कर रहते हैं। हमारा कर्तव्य है कि हम सब मिलजुल कर रहें। हमारा क्या कर्तव्य है कि हम सब कोई मिलजुल कर रहें तथा सभी धर्मों का सम्मान करें। हम आपस में भाईचारे की भावना के साथ मिलजुल कर रहें और सभी धर्मों का सम्मान करें। तभी हमारा देश
उन्नति के शिखर पर पहुंच सकेगा। और हम अगर मिलजुल कर आपस में प्रेम से रहेंगे तभी हमारा देश क्या करेगा, उन्नति के शिखर पर पहुंच सकेगा। मुझे अपने देश पर गर्व है। बच्चों, इस निबंध को आप लोग कॉपी में लिखिएगा और याद करिएगा। धन्यवाद।